नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए और मंजिल को आसान बनाने के लिए लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज आप हमें भगवान विष्णु के चौथे अवतार के बारे में बताएं, जिसमें उन्होंने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिया, यानी कि आधे शेर और आधे मानव। इसका क्या उद्देश्य था, हमारे दर्शकों को बताएं। ये सिंह लग्न का अवतार है। मैन ऑफ लियो, हाफ मैन एंड हाफ एनिमल। ऊपरी मुख शेर का है और कमर के नीचे का भाग मानव का है। ये सिंह लग्न का भाव है और इस भाव में ब्रह्मांड का भाव समाहित हुआ है, क्योंकि सिंह लग्न से तृतीय भाव तुला का बनता है, जो विश्व का लग्न है, विश्व का भाव है, सत्य का भाव है। इन्हें सत्य और विश्वास की रक्षा के निमित्त इस धरातल पर नरसिंह रूप स्वयं विष्णु को धारण करना पड़ा। हरदोई लखनऊ से बहुत कम दूरी पर स्थित शहर है। यह हरद्रोही नगर है। यहां पर रा शब्द की रा नाम का भी कोई व्यक्ति पैदा हो जाए तो उसका विरोध होता था। राम शब्द का विरोध बहुत व्यापक रूप से था। हिरण्यकश्यप के 100 पुत्रों में से 99वां पुत्र प्रहलाद हुआ। प्रहलाद अपनी परीक्षाओं में केवल राम राम लिखता था। हिरण्यकश्यप उसका बाप कहता था कि ये मेरा शत्रु है और तू शत्रु का नाम लिखना बंद कर। कहानी सुनाने में आता नहीं, आप जानते हो। उसको हाथियों के पैर से दबाया गया, पेड़ से फेंका गया, पहाड़ से फेंका गया, अग्नि में जलवाया गया। होलिका आप मनाते हो, हिरण्यकश्यप की बहन थी जो प्रहलाद की बुआ थी। उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो जिसको लेकर बैठ जाएगी वो भस्म होगा, और स्वयं कभी नहीं जलती थी। प्रहलाद को लेकर बैठी और वो प्रहलाद बच गया, वो खुद भस्म हो गई। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको बांध दो खंभे में, और ये मेरे शत्रु का नाम उच्चारण करना, राम का उच्चारण बंद नहीं करेगा। आई विल किल टुडे माई सेल्फ। And father with the dragon's head, he took out his sword. तलवार निकाल ली हिरण्यकश्यप ने, और 7 वर्ष के प्रहलाद को बंधा हुआ खंभे में पूछता है, बुला अपने राम को। Where is your राम? My enemy, मेरा शत्रु, जिसका उच्चारण रोकने के लिए और लिखने से मना करने पर तू नहीं माना, आज मैं तेरा सिर कलम कर दूंगा। बोल कहां है? तो पिता को बताया उसने, हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद ने, कि तो में राम है, मोह में राम है, और खड़गो में राम है, खंभो में राम है, ऊपर भी राम है, नीचे भी राम है, और दाएं भी राम है, बाएं भी राम है। हिरण्यकश्यप बोला, दिख तो एक भी नहीं रहा। काय वार करो ना, काटो मेरा सिर पिताश्री। और जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार से प्रहलाद के गले पर वार करता है, तो जब ते प्रभु पाहन और ते प्रकटे, और तब ते नर पाहन और पूजन लागो। खंभे से ही, जिस खंभे पर बांधा था, उस खंभे से ही आधा मनुष्य और आधा शेर नरसिंह रूप विष्णु स्वयं निकले और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया
प्रहलाद को बचाया और जिस दिन से पत्थर से नरसिंह रूप निकला है उसी दिन से आज तक लोग पत्थरों को देवता के रूप में इसलिए पूज रहे हैं कि हो सकता है हमारी मूर्ति से भी भगवान निकल आवे। यानी सिद्ध हुआ कि ये सिंह लग्न का नरसिंह रूप विष्णु का अवतार केवल I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not lost my unconquered willpower। यानी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। सत्य की रक्षा के निमित्त हिरण्यकश्यप को अपना यह रूप विष्णु को इस धरातल में मानव कल्याणार्थ भक्त की रक्षा के निमित्त देना पड़ा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ और मेरी जन्म तिथि जो है 10 जून 1977 की है और मेरी शादी को करीब 16 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। पंचम शनि हो जा रहा है दोस्त चंद्रमा से। पंचम शनि में दाल गल नहीं पाती मनुष्य की संतान के लिए। भला कदाचित सरोगेशन या अदर सिस्टम अपना ले, बात अलग है। पत्नी की आवाज या पत्नी का भी प्रमाण दें आपकी पृष्ठभूमि से। भय गलानी ओ मोरे सूतनाई ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त नहीं दोस्त। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। मुझे मेरी बेटी के बारे में प्रश्न पूछना है। उसका नाम है दीपिका। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1987। समय है रात्रि का 9:05 और स्थान है रावत भाटा, चित्तौड़ जिला, राजस्थान। उसकी शादी में काफी विलम्ब हो रहा है। गुरुजी उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? ब्रस ब्रस कृतिका लव मैरिज हो चुकी, अब आपको केवल अरेंज करना है टेंट, और वो भी 28 नवंबर 2016 और 6 फरवरी 2017 के मध्य। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। रानी मिश्रा। मेरा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। मेरी उम्र लगभग 29 साल की है। मेरा जन्म बिहार है। मेरा मकान कब तक होगा? कृपया करके कोई ज्योतिष उपाय बताएं। बृष मकर श्रवण 37वें वर्ष और 42वें वर्ष मकान की स्थितियां मिलती हैं। इसके पहले आपका प्रश्न अग्रणी होने से अस्वीकार किया जाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी मेरा नाम कृष्ण मुरारी है और मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ मेरा 17/11/1977 दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है भागलपुर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले साल से जॉब नहीं है मेरे पास, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, उपाय बताएं गुरु जी। मीन कुंभ धनिष्ठा दोष बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। जो पहले उपाय बताया बृहस्पति के अंधत्व को दूर करने के लिए निमित्त, इसको कर दो जरा। 6 घंटे 6 दिन 24 दिन 42 दिन मैक्सिमम में जॉब में ना जाओ तो फिर अवश्य प्रश्न कर लेना। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं अरविंद शर्मा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 23 मई 1971। टाइम 2:40 AM एंड प्लेस रायपुर छत्तीसगढ़। इंटरनेशनल बिजनेस में MBA भी किया, लेकिन अभी तक सारा काम मेरा असफल रहा है। न मैंने उपाय बताई है जिससे मेरी आर्थिक स्थिति और बाकी मकानों और स्थिति का समाधान हो। प्रणाम गुरुजी। अरे दोस्त, conjunction of Mars and Rahu at 5th house attracts something special. Without that you are not going to get success at all. हथिनी नहीं, हाथी मिल जाए कहीं से और 18 मोतीचूर के लड्डू जरा दोस्त मंगलवार को दे दो। 9 घंटा 18 दिन 81 दिन मैक्सिमम में मौज में आ जाओगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी
चरण स्पर्श में जयपुर राजस्थान से मनमोहन चौधरी। गुरुजी मेरा दिनांक 28 मई 1993, समय रात्रि 12:27 जयपुर राजस्थान है। गुरुजी मैं किस क्षेत्र में और कौन सा व्यापार करूं जिससे मुझे सफलता मिल सके? गुरुजी कृपा करके मार्गदर्शन करे। और गुरुजी क्या मेरी सरकारी जॉब लगने का योग? कृपा करके मार्गदर्शन करे। चरण स्पर्श है। धन्यवाद। कुंभ कर्कस ले सारे विधाता, और मानो तेरी कितनी छोटी सोच। ब्रह्मा तुझे किंग बना के भेजा, बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उघारी। यू आर मिनिस्टर, यू आर MLA, यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गो। एक मनमोहन नाम का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बना है, और तू भी मनमोहन है, पहुंचेगा वहां तक। कहाँ नौकरी का प्रश्न कर रहा है? आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं संगीता सिंह बोल रही हूँ, झारखंड पलामू से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1981 है। मुझे पूछना है कि मुझे संतान का योग कब तक होगा? मेरे इष्ट कौन है? कुंभ मेष भरणी, वीनस एस्पेक्ट्स 5th हाउस, पहली औलाद कन्या रत्न के रूप में शादी के 5 वर्ष 11 माह 7 दिन या 11 वर्ष 5 माह 7 घंटे के मध्य ही औलाद का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मैं संतोष रचना बोल रही हूँ, MP मध्य प्रदेश से। मेरी मम्मी का नाम मौजू देवी है। उनकी उम्र 75 साल से है, और उनके घर में मानसिक शांति नहीं है, और हर तरह की मतलब कुछ तकलीफें चलती है। तो उनके कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताइए। तुला स्वाति, आज तो स्वाति नक्षत्र आपको गलती से कैलेंडर में राउंड कर लेना। रात्रि में कोई पात्र रख देना आकाशमंडल के नीचे, उसकी जो ओस हो सब लोग अपने, या विशेषकर माता जी अपने मस्तक पर लगा ले। आपकी किस्मत से अगर आकाशमंडल से जल वृष्टि हो जाए तो उस स्वाति नक्षत्र का जल अगर कहीं पी लें, शांति ही नहीं, संतुष्टि ही नहीं, घर भी धन से भर जाएगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मैं लखनऊ से पारुल श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम विष्णु भटनागर है, जिनका जन्म 8 नवंबर सन 1980 को हुआ था। लखनऊ में 1:20 पर। वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, और उनकी कोई नौकरी भी नहीं है, चाहे उनकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, और उनका शराब पीना कब तक छूटेगा? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। बुरी हालत को प्राप्त हो चुका है, इसकी जूठी शराब प्राप्त किया जाए। उसको इमली के कोटर यानी इमली के वृक्ष में छेद होते हैं, उसमें डाल दें, नेक्स्ट डे से इसकी शराब छूट जाएगी। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 26 मई और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, और किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की, और इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी के कचरे फेंकने से आप परेशान होंगे, या पड़ोसी की कुछ गलत हरकतों से आप परेशान होंगे और उसका कोई हल नहीं निकल रहा होगा। क्योंकि कई बार मैंने पड़ोसियों की हरकतों से व्यक्तियों को बहुत बुरी स्थिति में देखा है कि लगातार डिप्रेशन में तक चले जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर कानूनी सहायता नहीं मिलना, प्रॉपर स्थिति ठीक नहीं होना, पड़ोसी का कई बार दबंग होना, बड़े मामले ऐसे होते हैं कि उसके कारण हमें बहुत अधिक मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। ऐसे समय में यदि किसी गंदगी से आप परेशान हैं, पड़ोसी की किसी हरकत से परेशान हैं, तो ऐसे समय में आप अपने घर के आसपास का झाड़ू खुद लगवा लें किसी भी व्यक्ति से, और उस झाड़न को कचरे वाले डब्बे में डालाएं। ऐसा 3 गुरुवार तक आप लगातार करेंगे। आपके
पड़ोसी के कारण जो तनाव आ रहा है वह तनाव समाप्त होगा, आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा अच्छी स्थिति में शनि से दृष्ट है। आज आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत लगेगी, लेकिन विजय श्री की प्राप्ति जरूर होगी, इसलिए हतोत्साहित ना हो। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करते रहें, सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए आप लाल चंदन का तिलक लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कुछ निर्णय करने होंगे। भाग्य आपके साथ में है और थोड़ी सी मेहनत आज कम रखें, बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए देवी मंदिर में श्रीफल भेंट करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत भरा दिन है। अकेले ही आज आपको मेहनत करनी होगी। मित्र वर्ग चाहते हुए भी आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो भी काम करना है आप अकेले ही काम कर सकें, उतने ही काम रखें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए यदि चांदी का छल्ला धारण करेंगे, शुभ रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक रूप से आपको कोई सहयोग मिलेगा और आपका काम संपन्न हो जाएगा, तो आप खाली काम को बीड़ा उठाएं, उस कार्य को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ जाएं, सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान शिव की आराधना करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अधिक चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। अधिक परिवर्तन करने से नुकसान की संभावना है, धन का विनाश होगा और जो काम करने जा रहे हैं वह भी सही तरह से नहीं संपन्न हो पाएगा, इसलिए बनी बनाई योजनाओं पर कार्य करें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए घर के छोटे बच्चों को थोड़े से सिक्के का दान करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ हैं। पंचम भाव के चंद्रमा उत्तम फल को देने वाले हैं। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और जो काम आप व्यक्तिगत कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है, और जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से आज काम कराना ठीक नहीं है। आपको सफलताएं अपनी मेहनत से ही प्राप्त होंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए भगवान श्री गणेश के मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। यात्राएं छोटी सी होंगी, यात्राएं सुखद होंगी, लेकिन इन यात्राओं को करने का आपका मन नहीं करेगा और इसके विपरीत यात्राएं करते हैं तो आनंद की अनुभूति होगी। आज धन की कमी नहीं रहेगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए दही और शक्कर ग्रहण करके घर से बाहर प्रस्थान करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और खुशखबरी आज सुनने को मिलेगी। वैसे तो जो कार्य पहले आपने किए थे उसका पारिश्रमिक भी प्राप्त हो सकता है और नए अनुबंध भी आपके बन सकते हैं। दिन खुशी वाला है। आज के दिन उत्साह बनाए रखें। धनुराशि। धनुराशि वाले व्यक्तियों का यूं तो समय अच्छा चल रहा है, परंतु कोई व्यक्ति आपके ऊपर निगाह लगाकर बैठा हुआ है। अपनी गोपनीयता भंग नहीं हो, इसका आप प्रयास करें और धन की दृष्टि से थोड़ा सा चिंतन अधिक करें कि पैसा कैसे बचाएं और कैसे कमाएं। आज जो आप चिंतन करेंगे यह सार्थक होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए जीवन साथी को चांदी की वस्तुएं भेंट करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का तो दिन बहुत अच्छा है। शांति का दिन है, खुशखबरी का दिन है और नए कार्य के शुभारंभ का दिन है। आज बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस पर कुछ कर भी पाएंगे, लेकिन मित्रों के कारण आप उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने कार्य की गति को बढ़ाएं, दिन शुभ है। आज के दिन के शुभत्व के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा दिन है, मोक्ष का दिन है, भगवान की पूजन का दिन है, दूसरे व्यक्तियों से सहयोग लेने का दिन है। आज आप यही सब कुछ करते रहेंगे। इसके विपरीत आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो लंबे समय से आप करना चाह रहे थे और वह शुभारंभ नहीं हो पा रहा था, उसका आज शुभारंभ करें। अति शीघ्र वह कार्य संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन कठिन कार्य के संपन्न करने का अच्छा दिन है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप जब अपने घर से बाहर निकलें, दाहिना पैर पहले बाहर करें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा लाभ स्थान के हैं और अच्छे लाभ को दिलवा रहे हैं। उत्तम लाभ का भी फायदा मिलेगा और उत्तम कार्यों का उत्तम फल भी आज आपको प्राप्त होगा। दिन बहुत शुभ है।
आज के दिन की शुभता के लिए आप अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक लगाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।